नमस्ते दोस्तों, मैं रीता चतुर्वेदी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक चैनल है जो कि रीता चतुर्वेदी 562 के नाम से है, जो कि मेरा यूट्यूब का चैनल भी उसी नाम से बना हुआ है। दोस्तों, मैं काफ़ी रिकमेंडेशन पे मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे इंस्टा पे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, काफ़ी लोग डीएम भी कर रहे थे। अगर आप इंस्टा पे जाएँगे तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो भी कर लीजिएगा क्योंकि उस पे मैं वास्तु से रिलेटिव वीडियो बनाती रहती हूँ। तो आज की ये वीडियो है कि पुत्र प्राप्ति के लिए हम क्या उपाय करें? क्योंकि देखिए, मेरी भी खुद की 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटियों के बाद मुझे बेटा हुआ, जो कि ये समस्या हर लेडीज़ फेस करती है, हर औरत के मन में होती है कि हम क्या ऐसा उपाय करें जब तक हमें बेटा हो नहीं जाता, तब तक हमारे मन में ये सवाल हमेशा ही बना रहता है कि हम क्या करें कि अब की बार मुझे बेटा हो जाए। हालाँकि बेटी से किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये समाज, घर वाले, कुछ ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी हमारे मन में ये बात आ जाती है कि काश एक बेटा हमारे भी कुल चलाने के लिए होता। देखिए दोस्तों, जो चीज़ मेरे साथ हुई है, जो खुद पे बीती रहती है, वो ही दूसरे को हम सजेस्ट कर पाते हैं कि आप ये गलती मत करिएगा या फिर आप ये उपाय करिएगा ताकि आपको आगे के टाइम पे पुत्र प्राप्ति के होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मुझे बहुत सी मेरी फ्रेंड्स हैं या बहनें हैं या दीदी हैं, जो भी आप कह लीजिए, बहुत लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि दी आप एक वीडियो बनाइए कि पुत्र प्राप्ति के लिए हम क्या उपाय करें, और मैं आगे भी बताऊँगी कि आप लोग उसके लिए उपाय के साथ-साथ मैं आपको एक और एस्ट्रोलॉजर का नंबर बताऊँगी जिनसे मैंने कंसल्ट किया था और जो कि उनकी बात 100% सही हुई है। क्योंकि हम लेडीज़ के मन में हमेशा से एक डर सा बना रहता है, कहीं अब की बार फर्स्ट जब चांस रहता है तो चलो भई बेटी हो गई, घर में लक्ष्मी आई है, सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब दूसरी बारी जब होता है तो सबके चेहरे उतर जाते हैं, भई हाँ, बेटी हो गई, अब की बार क्या हुआ है, बेटी हो गई। बेटियाँ किसी पे बोझ नहीं हैं, लेकिन कहते हैं ना कि वंश चलाने के लिए हमें एक बेटे की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि जो बेटे कर सकते हैं वो बेटी नहीं कर सकती। आज के युग में सब, हर एक चीज़, बेटी-बेटियाँ सब बराबर हैं। मैं इसका बिल्कुल भी इसमें सपोर्ट नहीं करती कि हाँ, कि बेटे ही चाहिए, बेटियाँ नहीं। यहाँ तक कि मेरे टाइम पे जब मुझे सेकंड चांस में जब मुझे बेटी हुई, तब मैंने खुद अपनी सासू माँ से कहा कि मेरे 2 बेटियाँ हैं, मुझे और नहीं चाहिए। मैं इतने पे ही बंद करना चाहती थी कि अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन घर से जो मैंने फेस किया, मैं जैसे आपसे बता रही हूँ कि जो मैंने फेस किया, वो ही शायद आप भी एक लेडीज़ हैं, तो आपके साथ भी ज़रूर होता होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइट पे थोड़ा अवॉइड करिएगा क्योंकि मैं घर में बैठ के आराम से वीडियो बना रही हूँ। बाहर हमारे यहाँ रोड है, तो रोड पे काफ़ी ज़्यादा चहल-पहल रहती है और मेरे घर में बच्चे हैं, तो इसलिए मैं घर में बैठ के बना रही हूँ, तो इसको अवॉइड करिएगा। सिर्फ़ जो मैं बात आपसे बताना चाहती हूँ, जो उपाय मैं आपसे बताना चाहती हूँ, अगर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होंगी, वो इस पे ज़्यादा ख़ास करके ध्यान दीजिएगा, या फिर जिनको कंसीव करने में दिक्कत हो रही होगी, या तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, हम काफ़ी बार बहुत सी चीज़ें ट्राई करते हैं लेकिन वो फ़ायदा नहीं करती तो मन निराश हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि हाँ, कोशिश करते रहने से कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आदमी एक बार, अगर बच्चे ही हैं, छोटे से रहते हैं, तो अगर चलने की कोशिश करते हैं, अगर एक बार गिर जाते हैं तो वो फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। तो हम तो इतनी लंबी लाइन नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम कुछ न कुछ बीच में उपाय करते हैं कि जो कि आगे चल के हमारी कोशिश पे कारगर साबित हों। जो तो दोस्तों, मैं आपको एक उपाय बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही सटीक उपाय है, और इस उपाय को 2-3 लोगों ने मेरे सजेशन पे किया भी है और उनको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको उपाय बता देती हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको ये, अगर आप वो लेडीज़ हैं कि आप खुद ही ये उपाय अपने लिए करना चाहती हैं, तो भी आपको ये उपाय बहुत ही गोपनीय तरीके से करना है। या फिर आप अपने घर में किसी रिलेटिव को, अपने किसी भाभी को या अपनी ननद को या अपने चाची को, मामी को, किसी को भी अगर ये उपाय अगर देना चाहती हैं, तो आपको ये उस लेडीज़ को बिना बताए ही उसको ये उपाय करके देना है, ताकि उसको बिल्कुल भी जानकारी ना हो पाए कि हम क्या कर रहे हैं या उनको क्या खिलाया जा रहा है। इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं उनको बताना है।
तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है खड़ी उड़द की दाल। हाँ जी, खड़ी उड़द की दाल जो काली वाली आती है ना, वो काली वाली दाल लेनी है, या फिर हरी वाली जो दाल आती है वो भी आप ले सकती हैं। तो आपको लेनी है खड़ी उड़द की दाल, और खड़ी उड़द की दाल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको उसकी बना लेनी है उड़द की दाल की खिचड़ी। पतली सी बना लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पतली सी थोड़ी-सी खिचड़ी बना दीजिए जितना वो खा ले। तो आपको थोड़ी-सी बना लेनी है खिचड़ी, और कोई भी दिन पे आप कर सकती हैं, लेकिन पीरियड स्टार्ट होने के 5वें दिन ही आपको ये खिचड़ी उपाय करना है। शाम के टाइम पे आप खिचड़ी बना लीजिए, और उसके बाद वो खिचड़ी उस लेडीज़ को बिना बताए, या फिर घर में और किसी मेंबर को बिना बताए आपको खिला देनी है, कि उसको ये बिल्कुल भी ना पता लगे कि आपने उनको क्या खिलाया है, या फिर जैसे कि कहते हैं ना कि हाँ भाई, क्या कर रही हो? नहीं, नहीं, खिचड़ी बना रही हूँ, उनके लिए बना रही हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने तक ही वो बात रखनी है कि कोई दूसरा ना जाने। आपको वो उड़द की दाल लेनी है, उसके बाद उसमें हल्का-सा हल्दी डाल के, नमक डाल के नॉर्मली सी खिचड़ी बना लीजिए। कोई ज़्यादा आपको उसमें छौंकना, बघाड़ना ये सब नहीं करना है। आप उसमें खिचड़ी बना लीजिए। खिचड़ी बनाने के बाद आप उस लेडीज़ को, आप अपनी भाभी को या किसी को भी, भाई जिसको देना चाहती हैं, आप उनको खिला दीजिए वो खिचड़ी। उनको भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने उनको कौन-सा टोटका करके दिया है, या इसको एक तरह से टोटका ही मान सकते हैं आप कि हाँ, ये पुत्र प्राप्ति का ही टोटका है कि आपने क्या करके दिया है। आपको वो खिला लेनी है। आप 100% मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि उनको पुत्र ही होगा। नहीं होता है तो वो देखिए एक तरह से भाग्य भी कुछ होता है कि अगर उनके भाग्य में है तो ज़रूर होगा। लेकिन अगर चांसेज़ अगर जैसे कुछ बढ़ाने हैं तो इस चीज़ को हम कर सकते हैं। देखिए इसमें आपका कुछ नहीं लगना है, ना आपका खाली 2, 4, 10 रुपए की आपकी उड़द की दाल 15, 20 रुपए की, 25 रुपए की आएगी। इसमें कुछ लगना नहीं है। कहते हैं ना कि अगर आदमी अगर किसी चीज़ को अगर पाना चाहता है, अगर उसमें कुछ दिक्कत है, तो अगर जैसे कि मैं आपको सिंपल से उदाहरण दे देती हूँ। अगर मुझे अगर किसी चीज़ को पाना है, उसकी चाहत है, अगर उसमें 2-4 हज़ार रुपए भी अगर जा रहे हैं और वो काम हमारा हो जा रहा है, तो हम उसको करना ही बेहतर समझेंगे कि हाँ भाई, ले लीजिए लेकिन ये काम कर दीजिए। तो आप इसका ये मत करिएगा कि हाँ, हम क्यों करें, भाग्य में होगा तो मिलेगा ही। भाग्य के सहारे तो बहुत लोग बैठ जाते हैं, अगर हम पढ़ें ना तो हम एग्ज़ाम में भी पास नहीं होंगे। तो इसीलिए आपके अगर भाग्य में होगा तो होगा ही, लेकिन कुछ कर्म करना भी इंसान के हाथ में रहता है। तो दोस्तों, मैंने जो भी उपाय किए हैं या फिर मैंने दूसरों को बताए हैं, और जो 100% कारगर साबित हुए हैं, वो उपाय मैं आप सभी के साथ शेयर। तो फ्रेंड्स, उपाय के साथ-साथ भी मैंने, मेरे मन में बना हुआ था, जब तक 9 मंथ पूरे नहीं हो गए, जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो गई, तब तक मेरे मन में एक शंका सी बनी हुई थी कि क्या होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कि उपाय तो कर लिए लेकिन भगवान की मर्ज़ी होता है, क्या होता है। तो मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से दिखवाया था। उनसे मेरे मेरे मन में जो भी बातें थी मैंने सब उनसे शेयर की, और उन्होंने जब जिस टाइम का बताया, जैसा-जैसा उन्होंने बताया था, सेम वैसा-वैसा हुआ है। तो मैं ये नहीं कहती खाली आपको वो प्रेगनेंसी से ही रिलेटिव बताएँगे। आपके घर में अगर कोई समस्या चल रही है, कुछ वाद-विवाद चल रहा है, बहुत ही आप बहुत ही डिप्रेस चल रही हैं, घर में कुछ मनमुटाव चल रहा है, आर्थिक समस्या चल रही हैं, या फिर आपका बेबी बॉय होने का योग कब बन रहा है, किस साल में बन रहा है, या बेबी गर्ल होने का योग किस से किस साल में है, किस ईयर से किस ईयर में होगा, या आपका कितने बेटे के बाद बेटी होगी, या बेटी के बाद बेटा होगा, ये सब वो बता देंगी। आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप उनसे अगर बात करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाएँगे, रीता चतुर्वेदी 562 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको तुरंत मेरी आईडी मिल जाएगी। यही प्रोफ़ाइल डीपी मेरी वहाँ भी लगी हुई है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो अगर वहाँ जाके अगर मुझे आप डीएम करेंगे, 100 के सब्सक्राइब फॉलोवर्स मेरे हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप वहाँ पे जाके अगर मुझे अगर डीएम करेंगे, पर्सनल मैसेज करेंगे कि दी आप मुझे नंबर दे दीजिए, तो मैं उनका नंबर आपको पर्सनली दे दूँगी, क्योंकि यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में नंबर देना पब्लिकली नहीं ठीक है। तो अगर आप घर की किसी भी समस्या से ग्रसित हैं और बहुत आप झेल रही हैं, आपके दुःख बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप सोच रही हैं पता नहीं कब ये दुःख खत्म होंगे, तो आप अगर जानना चाहती हैं तो प्लीज़ मुझे डीएम करिएगा, मैं उनका नंबर आपको
ज़रूर दे दूँगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग आगे सपोर्ट करिए। मुझे भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और अपने रिलेटिव से शेयर भी करिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे भी अच्छी वीडियो आप सबके लिए लाती रहूँगी। मैं कोई बनावटी वीडियो नहीं लेके आऊँगी, जो मेरे साथ बीता है वही मैं लेके आऊँगी, जो मैंने खुद फेस किया है, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, एक 7 साल की बेटी है, एक 10 साल की बेटी है और एक 6 साल का बेटा है मेरा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।